ये देख सकते हैं आप, आज बजट का सेशन है और पार्लियामेंट हाउस के जो बाहर शहर इक़्तिदार की सड़क है वो उसके ऊपर जो है वो इस टाइम मुज़ाहमत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम मैं शहर इक़्तिदार की ऊपर मौजूद हूँ और आज सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे पहुँचे हैं, अपने मुतालबात लेकर आए हैं। यहाँ पे इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या मुतालबात हैं और इनको आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल, आप लोग कैसे यहाँ पे पहुँचे हैं और आपका क्या? बड़ी तमाम रुकावटें तोड़ते हुए आज यहाँ पे सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हमारे मुतालबे ये हैं कि महंगाई जो है उन्होंने गरीबों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया है और हुकूमत अपने लल्ले दललों पे तो खर्च कर दिया लेकिन मुलाजमीन को देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। महंगाई ने पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, हर चीज महंगी से महंगी हो रही है। गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। जो गरीब आदमी को 4-5 हज़ार रुपए या 2,500 रुपए 2,800 रुपए देते हैं कन्वेंस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस, उसमें तो एक बैठक नहीं मिलती। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन पुलिस अपनी बदमाशी में उतरी हुई है, हुक्मरानों की पुलिस है, पंजाब पुलिस यहाँ पे आई हुई है। डांग सोटा भी हमारे मुलाजमीन पे किया, बाजवा साहब को भी जख्मी कर दिया, वो भी बेहोश हो गए। लेकिन हम इनको कहते हैं जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% या 15% इजाफा किया जा रहा है। महंगाई तो 50% बढ़ गई है। अगर 10% इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो उससे क्या बनेगा मुलाजिम का? ये तो हमारे साथ सीधी सीधी डकैती है, पढ़ी लिखी डकैती है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुटी आदि कम कर दी है। अब एक बंदा रिटायर होता है तो उसको सारा 5-7-10 लाख रुपए मिलता है। तो वो उसका कुछ भी नहीं, उससे बंदा ना वो बच्ची की शादी कर सकता है, ना वो अपने कुछ मकान बना सकता है। हालात बड़े बुरे हैं। हम पंजाब गवर्नमेंट से ही मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि होश के नाखले अपने लल्ले तल्ले अपने खर्चे कम करें। अपनी तनख्वाहें आपने कितने 100 गुना बढ़ा ली हैं, खुद ही बढ़ा ली हैं। इन गरीबों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, इसके लिए आप IMF की बात करते हैं। हम ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या मुतालबा है और क्यों यहाँ पे तशरीफ लेके आए? देखिए, मेरा ताल्लुक पंजाब टीचर्स यूनियन से है और हम यहाँ पर आए हैं गवर्नमेंट से ये कहने के लिए कि आप महंगाई की शरह देख लें और फिर हमारी जो तनख्वाहें हैं उनको देख लें। हम इनसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। हम तो आसान फार्मूला लेके आए हैं कि जो एडाग रिलीफ इन्होंने दिए हुए हैं वो हमारी बेसिक पे में जम कर दें, ताकि जो 2 दिसंबर का इन्होंने नोटिफिकेशन किया था जिसमें हमारी पेंशन पे इन्होंने कट लगा दिया है। एक बंदा 40 साल नौकरी करने के बाद जब वो पेंशन जाता है तो उसको 40% पर उसको पेंशन दी जाती है, 40,000 या 45,000। ये जुल्म नहीं है, ये ज्यादती नहीं है। हम कहते हैं कि आप इंसाफ करें और ये जो तनख्वाहों में फर्क है, हम ये नहीं कहते कि जो ऊपर तबका है उसकी तनख्वाह के बराबर हमें ले जाएं, उनको थोड़ा सा नीचे ले आए, हमें थोड़ा सा ऊपर ले जाएं ताकि ये जो फर्क है ये खत्म हो जाए। मुनसिफाना तकसीम करें। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबात हैं? आपको पुलिस ने रोका हुआ है, शहर इक़्तिदार के ऊपर आप खड़े हैं। पुलिस मजबूर है, पुलिस ने हमें रोका नहीं हुआ। वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो मजबूर है, उनकी ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। कौम में पहले इतनी गुर्बत है कि कोई भर्ती नहीं हो रही गवर्नमेंट की, इसलिए इन बेटियों की, इन बेटों की मजबूरी है। लेकिन बीहिस वो साइंसदान, वो हुक्मरान जो कब्जा करके कुर्सियों पे एसी के नीचे बैठे हुए हैं, जिनको सर हमने पढ़ाया, अपनी औलाद समझा, उनको इन कुर्सियों पे बैठाया। हम ना पढ़ाते तो अपना नाम ना लिख सकते। टीचर्स हैं आप लोग? मैं टीचर्स हूँ जी। मैं 35 साल से यूनियन का हिस्सा हूँ। मुझे दे दे। मैं 35 साल से यूनियन का हिस्सा हूँ। मेरी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है। मैं आज इनको ये समझा रही हूँ कि बेटा, हमने जब स्कूल में एडमिशन कराया ना बेटा देखा ना बेटी देखी, हमने एक जैसा सलूक किया। हमने आपको पढ़ाया, हमने कहा हमारा हर स्टूडेंट एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अच्छा जो है ना शहरी बने। लेकिन आज मेरा शहरी, हमारी वो नेकियां, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्ताद माँ का दूसरा रूप है। आज ये माँ पे डंडे बरसा रहे हैं, वो अपने उस्ताद पे डंडे बरसा रहे हैं, उस वादन पे जिन्होंने अल्फ लिखना सिखाया, पहला लफ्ज अल्फ।
उस पे अगर अलफ ना लिखते तो वर्दी कैसे मिलती, उस्ताद ना होता तो वर्दी कैसे पहनते, उस्ताद ना होता तो हम पे डंडे कैसे मारते आप। ये सर इनके हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान है। अभी आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है, हम कुछ नहीं मांग रहे, ना कोठी मांग रहे हैं, ना गाड़ी मांग रहे हैं, ना बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे मांग रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारे स्कूल प्राइवेट ना किए जाएं। गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मजदूर बंदा, वो सिर्फ अपने बच्चे को बगैर फीस के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करवाए। जाहिल का बच्चा जाहिल ना रहे, मजदूर का बच्चा मजदूर ना रहे। ये मुतालबा। दूसरा ये हमारी अपनी पेंशन्स और जो तनख्वाह है उसमें से इन्होंने अलाउंसेस खत्म कर दी हैं, जो कि हमें जो है ना शुरू से जब हमारी अपॉइंटमेंट होती थी तो उसमें लिखे जाते थे कि ये आपको बेनिफिट मिले दिए जाएंगे, जो कि इन्होंने कट लगा दिए। बस वो हम मांग रहे हैं। फकीर आप पंजाब से हैं? मैं पंजाब की प्रेसिडेंट हूँ, पूरे पंजाब पीटीयू की सदर टीचर, पंजाब टीचर यूनियन की सदर हूँ पंजाब की। सईदा इकबाल मेरा नाम है। सर ये इनकी भूल है, उस्ताद और माँ की बददुआ बड़ी बुरी होती है। ये बड़ों को कुर्सियों से उतारती है और बैठाती है। जी, ये आप सूरत हाल देख रहे हैं। यहाँ पे पंजाब से जो है वो मुलाजमीन आए हुए हैं। इस साइड पे मैं अगर आपको दिखाऊं, और मानसेरा से भी आए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को जो है वो कश्मीर हाईवे पे रोका गया है। यहाँ पे पुलिस की जो है वो भारी नफरी लगाई गई है। उस साइड पे भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस साइड पे भी हैं कुछ लोग और यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या मुतालबा है आपका? सरकारी मुलाजिमीन के मुतालबा तो है कि आजकल के हालात के मुताबिक महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो अपने तनख्वाहों में अलाउंसेस में महंगाई के तनासब से इजाफा चाहते हैं। ये जो बेहिस लोग बैठे हुए हैं इस टाइम, जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, हुक्मरान हमारे, आप समझते हैं कि आपको कुछ रिलीफ मिलेगा? तो सरकारी मुलाजिमीन पिछले 1 साल से एहतजाज पे है ना, और पिछले बजट में इन्होंने बाज़ वादे किए थे, रिटन एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अभी वो उस एग्रीमेंट्स पर भी वो अमल नहीं कर रहे। तो कोशिश है दोबारा के वो पुराने वादों भी पूरे करे और महंगाई के तनासब से सरकारी मुलाजिमीन बढ़ाएं, लेकिन इन लोगों से ज्यादा उम्मीद रखना मेरे ख्याल में ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के बस मुताबिक जरा गैर मुनासिब है। जी इधर आए 1 मिनट, इस साइड पे आपको दिखाते हैं। इस साइड पे भी मुलाजमीन की काफी सारी तादाद बैठी हुई है, और वो देख सकते हैं पुलिस ने जो है उस पूरी गाड़ी को जो है वो घेरा हुआ है, और उसकी गाड़ी को जो है वो आगे नहीं आने दिया जा रहा। पंजाब पुलिस भी यहाँ पे है, उसके अलावा फेडरल पुलिस भी यहाँ पे है। आप लोगों को यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गाड़ी की तरफ आ जाएं, और ये आप देख सकते हैं ये लोग जो है वो फिर एक दफा यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस की आगे बड़ी तादाद जो है वो लगाई गई है। अभी देखना होगा कि ये लोग क्या करेंगे और पुलिस जो है वो उनके साथ क्या करेगी। ये यहाँ पे एक नारा लगाया जा रहा है, हम सब एक हैं, और ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं और अपने जो है मुतालबात जो है वो यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे अंदर आए हैं, 1 मिनट आप लोगों को मजीद लोगों से कोई पूछते हैं कि उनका क्या मुतालबा है और वो यहाँ पे क्यों। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे आए हैं यहाँ पे? क्या मुतालबात हैं? क्या मुतालबात नहीं पता आपको? हाँ जी, क्या जी हमारे मुतालबात है। हम गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ और चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ पंजाब टीचर्स यूनियन पंजाब का, सदाकत रिजवान जी। हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाए, जिस तरह हालात जा रहे हैं, जैसे महंगाई है, ठीक है। हमारी जो पेंशन पे कट लगा है वो कट खत्म किया जाए, ठीक है। लीव इनकैशमेंट दी जाए, 17A को बहाल किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है SSC उनको परमानेंट किया जाए, ठीक है। जो डिस्पैरिटी 2018 वालों की बात आप कर रहे हैं, जो 2014 वालों की, अच्छा। और जो डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक को मिला है वो पंजाब को मिले, दूसरे सूबों को भी मिलना चाहिए। जो पिछले बजट में मिला था वो नहीं मिला, ठीक है। इस तरह कई चीजें जो हमारे अदारे हैं, स्कूल्स हैं, उनको जो प्राइवेट किया जा रहा है या अस्पताल को किया जा रहा है, उनको प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर मुल्क के जो शहरी है उनका बुनियादी हक होता है कि वहाँ के शहरियों को सेहत और तालीम जो है वो यकसा हासिल हो, उनको मौके हासिल हो।
یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ پنجاب ٹیچر یونین کے لوگ بھی موجود ہیں، باقی خیبر پختونخوا سے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ان کے جو الاؤنسز ہیں ان کو بحال کیا جائے، ان کو پرماننٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ پنجاب کے اندر اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں جو ہے وہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے اور ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور پورے کا پورا جو تعلیمی نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیں، یہ لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ جو بھی نئی صورتحال ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔